राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। हमको लगता है तेजस्वी जी ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा और सर्वे में ये पता चला होगा कि इस तरह की टिप्पणी करने से और नीतीश जी के प्रति आक्षेप करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो सॉफ्ट हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। जिस तरह से अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो नहीं हुआ है और ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिख रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर। पहले क्या कुछ कर रहे हैं? एनडीए का सीट शेयरिंग पर शायद फैसला हो सकता है कल। हमको सीएम के दिल्ली जाने की हमको कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं, हमने बार बार कहा है कि एनडीए के सीट शेयरिंग का मामला कहीं कोई परेशानी नहीं है। सही समय पर उचित समय पर उचित जगह पर हम लोग इसका अनाउंसमेंट कर देंगे, इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है, आपस में कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए की सरकारें हैं और जहाँ एनडीए की सरकारें चुनाव लड़ी, अभी किसी राज्य की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों की घोषणा की है, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, और जो आने वाले समय में जो उनका आएगा वो एनडीए से बात करके बाकी घटक दलों से बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। तेजस्वी यादव ने कल पटना से लेकर मुंबई तक एक बात उनकी आम रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट दिखे। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूरी में बहुत फैसले वो ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ तेजस्वी यादव का लगता है ज्यादा ही सॉफ्ट है उस चीज को लेकर? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी राजनेता जो बिहार की राजनीति करते हैं, क्योंकि 18 साल में नीतीश कुमार ने जो काम को किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जब सरकार से हटे थे तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत प्रहार किया था और व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। हमको लगता है तेजस्वी जी ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा और सर्वे में ये पता चला होगा कि इस तरह की टिप्पणी करने से और नीतीश जी के प्रति आक्षेप करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो सॉफ्ट हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि माफिया राज को लेकर के शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपाट में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितने बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करना उचित है। हमारी सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने इस 18 साल में हमेशा से ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी सिलेक्शन करने का काम किया। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो टीचर बहाली की हुई है उसमें भी हमने पारदर्शिता रखा है और पार्ट 3 में भी पूरी तरह से हम पारदर्शिता। तो आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहिए था, इसलिए वो जान रहे हैं, वो सर्वे करवा लिए हैं तेजस्वी यादव की जनता के बीच में उनका जो रवैया है वो सही नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिख रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर क्या कुछ कहा आपने सुना। इस्तेमाल खबर में न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।